नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 12 अगस्त के अपडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हुआ। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ऑर्डर नहीं अपलोड हो जाता है तब तक ये कहना गलत है कि क्या हुआ, क्योंकि या तो हियरिंग में किसी को रहना चाहिए या पार्टी रहना चाहिए जिसको पता होगा कि हियरिंग में क्या होगा। पोर्टल पे जब तक अपडेट नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो कैसे बताएगा कि क्या हुआ। जो देखने से पता चलता है कि एक दो चीज का परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और सुनवाई हुई है। बहुत लोग इस पे ये बोल रहे हैं कि डेट बढ़ गया, डेट बढ़ गया। डेट बढ़ा नहीं है, अगला डेट है 27 सितंबर। डेट बढ़ने में ये लिखा जाता है कि एडजॉर्न हो गया, मैटर नहीं लिया गया, लेकिन सुनवाई होने के बाद अगर कोई नया डेट पड़ता है तो कोर्ट बोलता है कि इतना सुनवाई करके ये फैसला आज दिया जाता है और बाकी अगले सुनवाई के लिए आप लोग 27 सितंबर को आए। ये रहा जो पोर्टल पे दिखाई दे रहा है, उससे पता चल रहा है, क्योंकि सुनवाई भी हुई है और 2 आईए को अलाउ भी कर दिया गया है। ये भी पोर्टल पे आ चुका है। रहा फाइनल ऑर्डर का तो उसमें देरी होना इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा, क्योंकि जो आईए फाइल किया गया उसको अलाउ कर दिया गया और वो भी जो पिटिशनर है उनका आईए है ये। तो पिटिशनर आईए जब भी फाइल करेंगे तो वो जमाकर्ता के हित के लिए ही करेंगे। ये तो सहारा का आईए नहीं है कि सहारा के पक्ष में ऑर्डर इसमें आ जाएगा। और ये पीआईएल है। पीआईएल में जब भी कुछ रिक्वेस्ट किया जाता है एडवोकेट लोगों के द्वारा तो जो पीड़ित है उनके लिए किया जाता है। तो आज शाम तक हो सकता है कि दोपहर में भी ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि आज के बाद डायरेक्ट 20 तारीख को कोर्ट ओपन हो रहा है। 15 अगस्त से रक्षाबंधन इस सबका छुट्टी चलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑर्डर आज शाम तक आ ही जाएगा, सारा चीज पर से पर्दा हटने वाला है। लेकिन उससे बड़ा अपडेट हम आप लोग को देने जा रहे हैं कि पोर्टल पे जो है रीसबमिशन का काम तेजी में हो रहा है। जो भी डाटा मिसमैच आया था और मैसेज आने के बाद भी रीसबमिशन नहीं हो रहा था, सारा ले लिया जा रहा है। हमको 10 बजे ही एक मेरे व्यूअर ने हमको मैसेज किया था कि सर ऐसा हो रहा है कि सबका रीसबमिशन हो रहा है। हमने उस समय भी चेक किया तो उस समय इनवैलिड ओटीपी बता रहा है। ओटीपी डालने के सही ओटीपी को ही गलत बता रहा था। इसका मतलब सर्वर पे ज़्यादा लोड होगा, कुछ सर्वर टेक्निकल इशू था। लेकिन हमने किसी को नहीं बताया कि जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, वो भी खुद स्वयं सुन के नहीं कि क्या सिचुएशन है, तब हम कोई चीज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोगों को मतलब है केवल पैसा मिलने से। और पोर्टल में जो बदलाव का हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो ऑर्डर आने के पहले ही हो चुका है कि रीसबमिशन का काम तेजी में चल रहा है। और इस बार पोर्टल वाले भी आर और पार की स्थिति में हैं, क्योंकि अप्लाई तो सबका ले लिया जा रहा है और डाटा भी एक तरह से जो भी पेमेंट करना है 31 मार्च 2023 के पहले का ही डाटा सहारा ने दे दिया है, क्योंकि पोर्टल को अभी 31 मार्च 2023 तक के ही जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया उसको ही देने का व्यवस्था है पोर्टल पे। जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10,000 20,000 अब इसका लिमिट कब बढ़ता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि किसी का भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख से कम नहीं है, मिल रहा है 10,000। तो मेरा मकसद ये है कि सब लोग रीसबमिशन एक बार कर दे। और इस बार जो आप रीसबमिशन के समय जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है और आप डाल दिए थे उसको हटा रहा है। वो ये बता रहा है कि ये इसका फ्यूचर में आप पोर्टल पे रीसबमिशन नहीं होगा। इसका मतलब कि थर्ड फेज अब नहीं आने वाला है इस पोर्टल का जो अर्धवाय है, जो आयु है, वो दिसंबर तक ही रहने वाला है। जो इसका आर और पार का जो आ रहा है रीसबमिशन के टाइम, इससे हम लोग कह सकते हैं कि या तो क्लेम प्रोसेस होगा या तो क्लेम रिजेक्ट होगा। अब पोर्टल की कहानी हो जाएगी खत्म। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम चलते रहेगा, पहले अप्लाई किए रीसबमिशन, तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार। क्योंकि लोग प्रेशर जिस हिसाब से बना रहे हैं कि पोर्टल से नहीं देना है तो पोर्टल को बंद करो, तो वो भी अब अपने दिशा में चल दिया है कि जो प्रोसेस होगा उसका होगा, नहीं होगा हम रिजेक्ट कर देंगे कि हम नहीं जानते। तो इसमें अगर 10 बॉन्ड आपका है, अगर 5 आपका रीसबमिशन ले लिया जा रहा है, उसका सब कुछ मैच्योरिटी पूरा हो गया है तो लिया जा रहा है, नहीं पूरा हुआ है तो वो डाटा से अभी ही नहीं करने दे रहा है कि आपका गलत डाटा है। इसका मतलब जितना मैच्योरिटी पूरा हुआ 31 मार्च 2023 तक का डाटा सहारा दे दी, मैच्योरिटी डेट ऑटोमेटिक फेच कर रहा है। मेंबरशिप नंबर आप डालिएगा तो अगला डिटेल अपने आप गलत डिटेल नहीं ले रहा है कि आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है सोसाइटियों के डाटा से।
कहीं ना कहीं जिसकी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो होगा, तो ऑर्डर तो आ जाए, कल है तो वो तो आ ही जाएगा, लेकिन जरूरत थी पोर्टल में सुधार की, ताकि टोटल पैसा नहीं, कुछ ही जो मिलना है 10, 20, 50 हज़ार ही, वो तो कम से कम लोगों तक पहुंच जाए। फिर बाद में जो देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा 3, 4, 5 और सितंबर में, इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे कि पोर्टल में सुधार की जरूरत है, वो हो चुका है। आप लोग अपना रीसबमिशन थोड़ा ढंग से बढ़िया से देख के 1 दिन 2 दिन टाइम लेके, घबरा के नहीं, क्योंकि फिर अब बार बार जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि आएगा नहीं, जो आने वाला था वो आ गया, हमारा तो आ गया, बाद बाकी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि अगर सर्वर में फिर कोई दिक्कत आ जाए तो हम नहीं कह सकते हैं। अभी हमारा पिछले 6 महीना से हम ट्राई कर रहे थे अप्लाई करने का, नहीं हो रहा था, आज हमने शाम में खोला है, तो ये मतलब आज शाम का मतलब है कल रात का ये वीडियो हम जब बना रहे हैं, ये बनाते समय हमने खोला है तो चल रहा है। आप लोग भी अपना रीसबमिशन सही सही से कर दें, और देखने वाली बात है कि ऑर्डर में क्या आता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ऑर्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये आप लोगों को बता देना कि रीसबमिशन पोर्टल पे डाटा मिल चुका है और रीसबमिशन सही तरीके से हो रहा है, इसका फायदा उठाएं। रीसबमिशन में भी आपका अकाउंट नंबर, स्कैन किया हुआ आपका बॉन्ड, अब प्लस फिर फाइनल सबमिशन के पहले प्रिंट निकाल के फोटो चिपका के सिग्नेचर करके देना है। तो इस बार आप लोग ध्यान रखेंगे, साफ साफ स्कैन करके डालेंगे जो बॉन्ड का कॉपी है, अकाउंट नंबर है, या इसमें अगर कहीं गलती है उसको सुधार कर लेंगे। सिग्नेचर जहां तक है कंफ्यूजन है कि सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दें, और फिर लास्ट में सही से स्कैन करके, ताकि वो रीडेबल रहे, पढ़ने लायक है, इतना ना उसको कंप्रेस कर दीजिए कि वहाँ कुल गड़बड़ा जाए। तो थोड़ा बढ़िया तरीके से रीसबमिशन कर दीजिए, जो होना होगा ये फाइनल बार ये रीसबमिशन हो रहा है, क्योंकि जिसका रीसबमिशन नहीं ले रहा है उसको अलग कॉलम में दिखा रहा है कि आगे इसका हम पोर्टल पे प्रोसेस नहीं करेंगे। बाकी नया प्रक्रिया क्या आएगा नहीं आएगा वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, या सहारा तय करेगी कि कैसे वो अपने भुगतान करना चाहती है। अभी जो पोर्टल पे जो 5,000 करोड़ मिला था, इस तरीके से हमको लगता है कि इस 5,000 करोड़ का निदान दिसंबर के पहले करने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है, चाहे संसद में हो चाहे रोड पर। तो यही अपडेट था आज का कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पिनक पानी महंती वाला अभी अपलोड नहीं हुआ था, जैसे होगा हम आप लोग को बताएंगे ही। पोर्टल पे रीसबमिशन सबका अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि भुगतान मिलना है, तो अगर पोर्टल पे अप्लाई करने से मिल रहा है तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पोर्टल, जहाँ से पैसा मिल जाए, कि लड़ाई तो पैसा का ही है, जितना ही मिले, 10 रुपया ही अगर मिले, तो सहारा तो 10 रुपया भी नहीं दे रही है। लोग बोल रहे हैं कि 10,000 मिल रहा है, अरे जो मिल रहा है पहले उसको रखिए, बाकी हम लोग लड़ते रहेंगे, ये तो फंसा हुआ है ही मैटर। लेकिन जो मिल रहा है पहले उसको लेने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम लोग मूर्खदान जिसको बोलते हैं, वो लोग पहले अप्लाई करके बैठे हुए हैं पैसा लेने के लिए, गुण गाएंगे सहारा का और पेमेंट लेने पोर्टल के तरफ। तो आप लोग भी अब इसमें सक्रियता दिखाइए और रीसबमिशन जरूर करें आप, हम यही सजेशन करेंगे, और सही सही करें, जो भी होगा 10,000, 20,000, 50,000 मिल रहा है उसको लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन करें। अभी तक तो कुछ सही लग रहा है, अब आदेश सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है देखने वाली बात। हाँ, एक और अपडेट है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई था 13 अगस्त को, सुनवाई हुई है और अगला डेट 16 अक्टूबर रखा गया है। ये भी एक अपडेट था आप लोगों के लिए, हमने बता दिया था कि वो भी मैटर उठ गया है, जो स्टार मल्टीपर्पज़ का मैटर था तेलंगाना हाई कोर्ट में, उसका 2 साल के बाद बहुत सारा आइए इसमें टैग है, तो आज पहली बार सुनवाई उसकी हुई है और अगला डेट है 16 अक्टूबर 2024। ये भी फाइल खुल गया है, जहां पे इनका कलेक्शन अभी चालू है। भुगतान सहारा का सरकार करे और कलेक्शन सहारा करे, यही सहारा का सिस्टम था। एक तरफा मतलब खाली पैसा आने वाला जो सिस्टम है वो सहारा करेगी, या जब भुगतान का बारी आएगा तो वो भेज देगी आपको कि चल जाइए कोर्ट और पोर्टल पे, CRCS में और सरकार के पास। तो इसका ये भी फाइल खुल गया है, ये बढ़िया चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट में तो अब 20 तारीख को खुलेगा, तब लिस्टिंग ही आ जाएगा कि क्या होता है 3, 4, 5 और सितंबर के डेट में। अपडेट जैसा रहेगा बताते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।